वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने कवर किया है टॉपिक कमिटमेंट टू ट्रूथ एज वेल एज नीड ऑफ एथिक्स इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, अनएग्जामिन्ड लाइफ का। मेनली सोक्रेटिस से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सोचिएगा फिर आंसर दे दीजिएगा। लॉर्ड एक्टन कहते हैं, पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मींस पावर लोगों को करप्ट बनाती है, ये तो सही बात है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए तो फिर करप्ट बनना 100% तय है। मींस लॉर्ड एक्टन ये कह रहे हैं पावर और एब्सोल्यूट पावर में डिफरेंस होना चाहिए। पावर को एब्सोल्यूट पावर बनने से रोकना चाहिए। पावर अगर एब्सोल्यूट पावर बन जाएगी तो करप्शन 100% रहेगा। तो इस कंटेक्स्ट में आप बताइए, क्या पावर मिलने के बाद लोगों का इनहेरेंट जो करप्ट करेक्टर होता है वो बस खुल के आ जाता है, या पावर मिलने के बाद जो उनका करेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है? थर्ड क्वेश्चन, क्या पावर सभी को करप्ट बना देती है, या पावर का यूज कुछ पॉजिटिव सेंस में भी किया जा सकता है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम इन क्वेश्चंस के बेसिस पर कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। 2019 एक कोट पूछा गया है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेटिस मतलब अगर लाइफ में क्वेश्चनिंग नहीं है तो वो लाइफ जीने योग्य नहीं है। मींस अगर क्वेश्चन है तभी जीवन है। अगर लाइफ से क्वेश्चन हटा दिया जाए तो वो लाइफ किसके समान है? मौत के समान। कौन बोल रहा है? सोक्रेटिस। मतलब ये फोकस कर रहे हैं क्वेश्चनिंग एटीट्यूड पर। आप क्वेश्चन करते रहिए। अब क्वेश्चन क्यों ही करना, क्वेश्चन से मिलना क्या? अब देखते हैं। तो सोक्रेटिस कह रहे हैं लाइफ ऑफ फिलोसोफर होनी चाहिए लाइफ ऑफ इंक्वायरी की, लाइफ ऑफ एग्जामिनेशन की, लाइफ ऑफ क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग की, या कहें लाइफ ऑफ एग्जामिनेशन की। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड ओरिजिन, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और सोक्रेटिस की सोसाइटी में चलते हैं। सोक्रेटिस वाज अ रिनाउंड कन्वर्सेशनलिस्ट। मींस ये बातचीत बहुत करते थे, डायलॉग बहुत करते थे। आपको मिल जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आप क्या जानते हैं, आपकी जिंदगी के मायने क्या, जिंदगी का मतलब क्या, इंसान और जानवर की जिंदगी में अंतर क्या आप क्वेश्चन करते हैं? फिर आपसे आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, पूछेंगे अच्छा ये, फिर और अंदर चले जाएंगे, अच्छा इसमें क्या, इसमें क्या, और लास्ट में जब आप सोक्रेटिस से कह देंगे भाई मुझे माफ करिए अब मुझे नहीं आता, तब सोक्रेटिस आपसे कहेंगे अब आप अपने को जानना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो आप मान रहे थे कि आप सब कुछ जानते हैं। मेरे डायलॉग से बस आपको ये पता लग गया है कि आप बहुत कम जानते हैं और आप बस इतना जान गए हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता। इसके बाद ही आप इस विजडम वाली लाइफ जी पाएंगे। इसे ही रियल लाइफ कहेंगे, जब आप अनएक्सप्लोर्ड चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो वो चीज कहां से आई, ऐसी लाइफ कैसे जी पाएंगे लोग? जब वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? सोक्रेटिस। तो ये बातचीत करते रहते थे इन एथेंस, हु एंगेज सिटीजन्स इन द मार्केट प्लेस। तो सिटीजन जो की टर्म है वो सिटी से आया है, सिटी में रहने वाले लोग। तो सिटी कौन सी है? एथेंस। तो बाजार में निकल गए, लोगों से बातचीत करते रहे बाई आस्किंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट वर्च्यू, लाइफ एंड नॉलेज। तो बस यही पूछते थे, आपको आता क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, जिंदगी के मायने क्या, और अच्छा या बुरा क्या। इतना ही इनका क्वेश्चन होता था। पूछते पूछते इतना पूछ बैठे कि वहां के जो रूलर है उनके पास इनकी शिकायत पहुंचती है और कहा जाता है ये डिसऑबे कर रहे हैं, या ये जो युवाओं को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, गॉड के खिलाफ भड़का रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग एबिलिटी पैदा कर रहे हैं उसमें। तो ये ट्रायल पे जाते हैं, इसका ट्रायल होता है। उस ट्रायल में जो ज्यूरी होती है वो इनसे कहती है आप क्वेश्चनिंग बंद कर दीजिए, लेकिन ये ज्यूरी को कहते हैं अगर क्वेश्चनिंग बंद कर दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, मेरी जिंदगी मुझसे छीन सकते हैं, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में ये फिर कह रहे हैं इन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मैं अगर क्वेश्चन ना करूं इससे अच्छा मर जाऊं, तो आप मुझे मरने की सजा दे दीजिए। तो ये कंटेक्स्ट है इस कोर्ट का। हिज हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। तो किसको क्वेश्चन करते थे? जो भी एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, गॉड्स हैं, रूलर्स हैं। मेड हिम अनपॉपुलर विद द एथेनियन एलीट। तो एलीट को तो ये बुरा लगेगा ही लगेगा।
During his trial, he famously declared that a life without examination is not worth living. आप ज्यूरी हैं और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करना बंद कर दूं तो फिर मेरी किस बात की जिंदगी? इससे अच्छा आप मुझे मौत दे दें। मीन्स अपनी मौत स्वीकार कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन करना बंद नहीं कर रहे। कौन? सोक्रेटिस। कोर मीनिंग, while often interpreted simply as introspection, Socrates meant something deeper. ये अकेला इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, ये डेली active investigation into the virtues and ethical foundations of one's existence. आप डे टू डे बेसिस पर अपने से बात करें, बस बात ही ना करें, पता करें ये जिंदगी क्यों, इसका मतलब क्या, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अपने को भी क्वेश्चन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बात, तब आपके एक्ट एथिकल होंगे। ये कौन बोल रहे हैं? सोक्रेटिस। द फोर पिलर ऑफ एन examined life. Socrates identified four critical components of examining one's life. पहले क्या है? Investigating virtues. We must daily scrutinize the virtues like justice and knowledge. तो समाज में जस्टिस है या नहीं है, इसको क्वेश्चन करते रहिए। नॉलेज आपकी कितनी है? नॉलेज की थ्रेशोल्ड क्या है? लिमिट्स क्या है? नॉलेज जहां आपकी खत्म होती है उसके बाद क्या? अपॉन विच वी बिल्ड अवर लाइफ। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ दीज वर्च्यूज इज द ओनली वे टू अचीव अ गुड लाइफ। तो सोक्रेटिस के लिए गुड लाइफ क्या है? उनके लिए गुड लाइफ वो है जिसमें लोग अपनी नॉलेज को क्वेश्चन करते रहें, जस्टिस के बारे में पता करते रहें, स्क्रूटनी करते रहें, सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें। इसी को ये वर्चुअस लाइफ कहते हैं। फाइंडिंग एन एथिकल बेसिस एन एग्जामिन्ड लाइफ रिक्वायर्स सर्चिंग फॉर द मोरल फाउंडेशंस एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न आवर चॉइसेस। दूसरा मतलब क्या है एग्जामिन्ड लाइफ का? जब कभी भी आप चॉइस बनाएं, जब कभी भी कोई धारणा बनाएं, कुछ एक्शन करने जाएं, तो उससे पहले ये सब चीजें हो चुकी हों और उस धारणा के पहले मोरल फाउंडेशंस हों, मीन्स कुछ प्रिंसिपल्स हों, कुछ वर्च्यूज हों, उसकी वजह से आप एक्शन लेते हो। तो ये डे टू डे बेसिस पर करें। ये कौन बोल रहा है? सोक्रेटिस। स्क्रूटनाइजिंग एक्शंस वर्सेस ब्लाइंड अडहेरेंस। तो सोक्रेटिस कह रहे हैं एक्शंस को आप स्क्रूटनाइज करते रहिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहिए, ना कि अंधे होके भक्त बन जाइए, किसी को फॉलो करते रहिए। कोई भी हो उसे क्वेश्चन जरूर करें। वन शुड नॉट फॉलो लॉज, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज ब्लाइंडली। तो ब्लाइंडली तो कुछ भी मत फॉलो करिए। वी मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन अवर एक्शंस टू इंश्योर दे आर कंसिस्टेंट विद अवर प्रिंसिपल्स। तो देखिए, हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, उनमें कोहेरेंसी है। तो हिंदी में एक टर्म है मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों चीजों में कोहेरेंसी है कि नहीं? अगर कहीं भी लूप होल है, इसमें कहीं भी डिसएग्रीमेंट है, तो फिर आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं बोले जाएंगे। और अगर आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं बोले जाते हैं तो आप क्या बोले जाएंगे? आप हिपोक्रेसी वाले आदमी बोल दिए जाएंगे या मैन ऑफ कंप्रोमाइज्ड इंटीग्रिटी वाले आदमी बोल दिए जाएंगे। मींस आपको अपने थॉट्स, अपने स्पीच और अपने एक्शंस में डे टू डे बेसिस पर कोहेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी एंड स्ट्रीमलाइन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। ये सब एक साथ हों, ये सब कंप्लीट हों, और जब ये एक साथ आती हैं तभी आपके कैरेक्टर में होलनेस पैदा होती है, कंप्लीटनेस। तो इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है? होलनेस, कंप्लीटनेस। तो मनसा वाचा कर्मणा ये बनाती हैं आपको होलनेस और कंप्लीटनेस। तो इंटीग्रिटी पर हम बात बहुत करेंगे, सोक्रेटिक आइडिया के थ्रू करेंगे, लेकिन हमने जान लिया है क्या होती है इंटीग्रिटी और क्या होती है कंप्रोमाइज्ड इंटीग्रिटी या कहें हिपोक्रेसी। We must reflect on our actions to ensure they are consistent with our principles. तो अगर जहां कंसिस्टेंसी की बात आए, इंटीग्रिटी में भी हम क्या चेक कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी। विदाउट दिस एक्शंस बिकम पॉइंटलेस एंड लेक अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्वेश्चन करते रहिए और डे टू डे बेसिस पर अपने आप को एनालाइज करते रहिए, अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते रहिए। रियलाइजिंग ह्यूमनिटी थ्रू इंक्वायरी। तो ये कह रहे हैं ह्यूमनिटी है तो इंक्वायरी में ही है। To be truly human is to live a philosophical life of inquiry. तो सच्चे मानव वही हैं जो क्वेश्चन करते रहते हैं, जो फिलोसोफर हैं। If an individual stops inquiring and learning, they cease to be a human being in the Socratic sense. तो आप अगर मानव हैं तभी हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप ह्यूमन नहीं हैं। ये कौन बोल रहा है? सोक्रेटिस। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि इथिक्स में एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। हेनरी डेविड थोरी इन वाल्डन, ये इनकी
वर्क का नाम है, बुक का नाम है, ही कोड सोक्रेटिस बाय सजेस्टिंग दैट being a philosopher means living according to the dictates of wisdom, embracing simplicity, independence and trust. तो ये कह रहे हैं, जो सोक्रेटिस कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं हमें सिंपल हो जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी तो क्वेश्चनिंग को ना कोई रोकेगा और ना कोई करने से डरेगा। जब आप बहुत एक्स्ट्रावेजेंटली खर्च करने लगेंगे तो आप लाइफस्टाइल मेटलिस्टिक बना लेंगे, तो क्वेश्चन क्या ही करेंगे, आप उसमें ही अपना पूरा समय दे देंगे। ट्रस्ट नहीं होगा सामने वाले पे, क्या पता वो अटैक कर दे, उससे क्वेश्चन किया, तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें चाहिए, तभी फिलोसॉफिकल लाइफ ऑफ इंक्वायरी सस्टेन कर सकती है किसी भी सोसाइटी में। ऐसे ही महात्मा गांधी का जो आइडिया है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो भी थिंकिंग पर जोर दे रहे हैं। कौन? गांधी जी। सादा जीवन उच्च विचार, तो उच्च विचार तभी हैं, कब? उच्च विचार कब हैं? जब पहले सादा जीवन है, सिंपल लिविंग है। और उच्च विचार क्यों है? क्योंकि ये फिलोसॉफिकल लाइफ ऑफ इंक्वायरी से एसोसिएटेड है। सबस एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जामिन्ड लाइफ। तो कहीं गांधी भी यही बात कर रहे हैं, हेनरी डेविड भी यही बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। आप जानते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, हर स्टूडेंट, हर एंटरप्रेन्योर इनकी बात करता है, लेकिन ये किसकी बात करते हैं? ये सोक्रेटिस की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? आप सोक्रेटिस से मेरा कुछ राब्ता करा दीजिए, मेरी बातचीत करा दीजिए और उसके बदले मेरी पूरी टेक्नोलॉजी ले जाइए। तो समझिए, उस फिलोसफर के लिए, उससे बस बातचीत करने के लिए, वो भी थोड़ी देर की बातचीत के लिए, ये अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी धन संपदा उससे देने को तैयार है। तो ऐसा क्या था उस फिलोसोफर में? उस फिलोसोफर में बस यही था, वो बता पाया कि हमें क्वेश्चन करते रहना चाहिए, और जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग होंगे, ना कि बस एक एनिमल की तरीके से जी रहे होंगे। ही डीपली वैल्यूड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो इन्होंने भी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को वैल्यू किया, इसीलिए एप्पल जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दे पाए। एंड वंस स्टेटेड, और इन्होंने एक बार कहा, ही वुड ट्रेड ऑल हिज टेक्नोलॉजी, ये अपनी सब टेक्नोलॉजी वगैरह दे देंगे, फॉर अ सिंगल आफ्टरनून विद सोक्रेटिस, तो एक दोपहर सोक्रेटिस के साथ बिताने के लिए ये अपनी टेक्नोलॉजी ट्रेड कर देंगे। हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग ऑन इनोवेशन एंड लीडरशिप। तो आज के जमाने में जो इनोवेशन और लीडरशिप दिख रही है, वो कहां से समझ में आ रही है? सोक्रेटिक आइडिया से। स्टीव जॉब्स जब उसकी बात कर रहे हैं तो समझिए उसमें कुछ खास बात है। महात्मा गांधी उनके आइडिया के बेसिस पर ही कुछ कह पा रहे हैं, ऐसा सोच पा रहे हैं। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन इन पब्लिक सर्विसेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, द अनएग्जामिन्ड लाइफ टेक्स ऑन अ प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। जैसे पॉलिसी स्क्रूटनी, आप लगे हुए हैं डीएम, कोई पॉलिसी बनाई, अब वो पॉलिसी ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रही है। अगर आप उस पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर उस पॉलिसी से जो गवर्नेंस की डायमेंशन है वो कभी मिल ही नहीं पाएगी, पब्लिक वेलफेयर की बात हो ही नहीं पाएगी। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सोक्रेटिक आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया, स्टेक होल्डर यूटिलिटी, स्टेक होल्डर के लिए ये यूजफुल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? पब्लिक सर्वेंट। और अगर नहीं है तो क्वेश्चन करना है। मोरल कंसिस्टेंसी, ए ब्यूरोक्रेट मस्ट कॉन्स्टेंटली आस्क, देखिए कॉन्स्टेंटली आस्क, डे टू डे बेसिस पर, इफ देयर ऑफिशियल एक्शन आर कंसिस्टेंट विद देयर एथिकल वैल्यूज एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको ध्यान में रखिए, अपनी पर्सनल एथिकल और प्रोफेशनल एथिकल वैल्यूज को ध्यान में रखिए और उसको डे टू डे बेसिस पर फॉलो करिए अपने एक्शंस में। अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो इसको कहा जाता है मोरल कंसिस्टेंसी, और ऐसे मैन को कहा जाता है मैन ऑफ इंटीग्रिटी। अब कुछ आप समझ पाए होंगे क्या होती है इंटीग्रिटी। आल्दो जब आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप इसकी डेफिनेशन को समझ नहीं पाएंगे। इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो बहुत सारी वर्च्यूज से मिलके बना होता है, तो जब मैं इंटीग्रिटी आपको बताऊंगा तो बहुत सारी वर्च्यूज के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लॉर्ड एक्टन का जो डिक्टम है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। उससे पहले आप कोशिश करिएगा जो हमने सोक्रेटिक आइडिया पढ़ा है उसको इससे कनेक्ट करने का। क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? थैंक यू, कीप लर्निंग।